अब मैं अगर यहां टाइप करता हूं 95 से अबव, 97 से अबव, तो वो उसी ही रूल के मुताबिक आपको अप्लाई करके देगा और इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेक्शन पढ़ेंगे। अब इस सेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ कुछ डाटा टाइप करेंगे। इक्वल का बटन, रेंट, बिटवीन, टैब का बटन, बॉटम में हमने टाइप किया 1, कोमा, टॉप के अंदर हमने टाइप किया 100, इंटर का बटन, सिलेक्शन करें इसी सेल को, कंट्रोल सी से कॉपी, जहां तक चाहिए एरिया सेलेक्ट करें, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मेरे पास इन सेल्स में मुख्तलिफ रॉ डाटा अवेलेबल है। अगर कंपनी की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट आ जाए कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है इस एरिया के अंदर जो भी रकम 90 से अबव है आपने उन सेल्स को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप पहला काम एरिया सेलेक्ट कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप आएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में आएंगे और यहाँ है ग्रेटर देन। आपने इस सेक्शन के अंदर आना है और हमारे पास एक अलग से पॉपअप ओपन हो जाएगा, लिखा हुआ था फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 50.5 और उसने ऑटोमेटिक उन सेल को हाईलाइट भी कर दिया है कि जो रकम 50 से अबव है उनको कंप्यूटर ने दिया लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि हमारी रिक्वायरमेंट है 90 से अबव होने पर और कलर हमें चेंज करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और आपने कर दिया ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे। उसी हिसाब से हमारी कमांड अप्लाई हो चुकी है। अगर हमें अब ये कहा जाए कि नहीं आप इसको चेंज करो, जो भी रकम हमें 95 से अबव मिले जस्ट उनको हाईलाइट करना है। अगेन सेक्शन में हम आए ग्रेटर देन और हमने कर दिया 95 से अबव जो रकम हो उसको करेंगे आप ग्रीन कलर। ओके दबाने पे देखें तो मुझे 94 को भी ग्रीन दिखा रहा है जबकि मैंने तो कंडीशन चेंज कर दी थी। अब इसकी रीजन ये है कि उसने पहली वाली कमांड को भी सेव कर लिया और दूसरी कमांड को भी उसने सेव कर लिया। दोनों कमांडें कहां से हम देख सकते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आएंगे, मैनेज रूल्स पे आप क्लिक करेंगे और दोनों कमांडें ही यहां अवेलेबल हैं, फर्स्ट वाली भी एंड सेकंड वाली भी। अगर फर्स्ट वाली नहीं चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट रूल पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपको 95 से अबव रकम मिलेगी तो हाईलाइट करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर मुझे फिर कोई कह दे कि 97 से अबव हो तो देन मुझे जाना होगा, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी है। हम मैनेज में जाएंगे, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ जाके आप कर दीजिए 97 एंड ओके। तो अब मुझे 97 से अबव वाली रकमी हाईलाइट दिखेगी, बाकी नहीं दिखेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे कुछ कंडीशंस बार बार चेंज करनी पड़ जाए तो क्या बार बार मुझे ऑप्शन में जाना पड़ेगा? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि मैं बाहर रकम चेंज करूं और ऑटोमेटिक मेरे डाटे में भी चेंजिंग आ जाए। उसके लिए पहले मैं सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूं। फॉर्मेटिंग हटाने के दो तरीके, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया इतने हिस्से की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है। इस ऑप्शन में आए, क्लियर रूल्स एंड सिलेक्टेड सेल्स, क्लिक दबाने पे जस्ट इतने हिस्से की फॉर्मेटिंग हटेगी, बाकी जगह पे फॉर्मेटिंग अभी भी अवेलेबल है। कंट्रोल Z। अगर मैं चाहूं कि मेरी सिलेक्शन चाहे एक सेल की है लेकिन इस पूरी शीट में जहां भी किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग है उन सब को हटा दो, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन में आएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, क्लिक दबाने पे पूरी की पूरी शीट की फॉर्मेटिंग हट जाएगी। एरिया दोबारा से करते हैं सिलेक्ट, अब की बार हम इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। मैंने कुछ एरिया किया सिलेक्ट, इसको किया मर्ज, यहां से किया सेंटर और यहां से हमने टाइप कर लिया 90, इसको किया सिलेक्ट, साइज को बढ़ा लिया और हमने इसका स्टाइल भी कर दिया चेंज जो आप रखना चाहें। अब हम करते हैं एरिया सिलेक्ट, कंट्रोल A, कंडीशन फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन। जिस भी सेक्शन में इस तरह का एरो दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस डाटे को डिलीट करके पॉइंटर इसके अंदर होना चाहिए और आप बाहर से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब मैं जो भी बाहर टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक अंदर टाइप होगा और ऑटोमेटिक उसके मुताबिक जो भी रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए ग्रीन के अंदर। ओके पे किया क्लिक। अब मैं अगर यहां टाइप करता हूं 95 से अबव, 97 से अबव, तो वो उसी ही रूल के मुताबिक आपको अप्लाई करके देगा और इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, काम ऑटोमेटिक तरीके से होना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।